अगर टूट चुके हैं, समस्याओं ने आपको बार बार गिराया है और आप अपनी समस्याओं से हार मान चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो आज का ये एप्पल कंपनी का जो बायोग्राफी है, एप्पल कंपनी की जो कहानी है, वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगी माय डियर फ्रेंड्स, बहुत बड़ा बदलाव। आज का जो फर्स्ट डे है, हमने आपसे कमिटमेंट किया था कि हम 3 डेज 3 दिन तक आपको एप्पल की बायोग्राफी से रूबरू करवाएंगे कि एप्पल की संघर्ष से सफलता की कहानी क्या रही। माय डियर फ्रेंड्स, उसी सफलता की कहानी का आज फर्स्ट डे है और फर्स्ट डे में मैं आपको बताऊंगा, मैं ट्रेनर योगी योगेंद्र आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से स्टीव जॉब्स ने एप्पल को बनाया और किस तरह से वो अपने संघर्षों से लड़े। एक चीज अपने माइंड में नोट कर लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपकी जिंदगी में समस्याएं हैं, अगर आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो उस कुदरत ने, उस परमात्मा ने आपको एक अवसर दिया है कुछ बड़ा करने का, कुछ यूनिक करने का। कुछ लोग अपनी असफलताओं से हार कर, टूट कर असफल हो जाते हैं। कुछ लोग अपनी असफलताओं को जीतने की सीढ़ी बनाकर सफल हो जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि समस्याओं को अपने जीतने की वजह बना लीजिए, हारने का कारण नहीं। और यही स्टीव जॉब्स ने किया। आज की हमारी बायोग्राफी है एप्पल के संघर्ष की कहानी की, महानता का संघर्ष। एप्पल की जो कहानी थी संघर्ष की, उन्होंने महानता का रास्ता कैसे चुना, महानता तक एप्पल कैसे गया। माय डियर फ्रेंड्स, बात मैं तब की कर रहा हूं जब स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ। स्टीव जॉब्स का जब जन्म हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, किन कारणों से हुआ, किन समस्याओं में हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं। ये एक ऐसे शख्स थे जिनके बचपन से इनकी जिंदगी में समस्याएं रही, जन्म लेते ही समस्याएं स्टार्ट हो गई। पहली समस्या जो सबसे बड़ी थी, इनकी मां एक कैथोलिक थी और कैथोलिक होने की वजह से इनके मां के जो परिवार वाले थे वो सामाजिक थे, समाज और सामाजिकता में ज्यादा विश्वास रखते थे, इसलिए वो दूसरी कास्ट में शादी करना पसंद नहीं करते थे। और इनकी मां को किसी से प्यार हो गया और इनकी मां बिन ब्याही मां बन गई। माय डियर फ्रेंड्स, स्टीव जॉब्स का जो जन्म हुआ माय डियर फ्रेंड्स, वो बिन ब्याही मां के साथ में हुआ। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा। लेकिन उनकी मां ने परिस्थितियों से नहीं हार मानी। कहते हैं ना, जैसे अनुवांशिक लक्षण होते हैं वैसे ही बच्चे बनते हैं, वैसे ही संस्कार मिलते हैं। उनकी मां ने हार नहीं मानी, उनकी मां ने बच्चे को जन्म देने का डिसीजन लिया, क्योंकि जिनसे उनको प्यार हुआ था वो शादी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके जो नाना थे, जो स्टीव जॉब्स के नाना थे, वो एग्री नहीं थे शादी से, इसलिए वो शादी नहीं कर पाई और उन्होंने बच्चे को गिराना गलत समझा कि बच्चे को नहीं गिराएंगे और उन्होंने बच्चे को जन्म दिया। जन्म लेने के बाद बड़ी समस्याएं आई। उस बच्चे को वो रख नहीं सकते थे, इसलिए एडवांस में उन्होंने जिस डॉक्टर्स के पास में वो रहे थे, जिस डॉक्टर्स ने उनका इलाज किया था, उनको बोल दिया था कि हमारे बच्चे को डोनेट करने के लिए आप किसी को इनवाइट कर लीजिए। और उन्होंने 2-3 परिवारों को इनवाइट किया और उसके बाद जिनको उन्होंने सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में इनवाइट किया, वो दंपति जब आए तो उनको एक बच्ची चाहिए थी, लड़की चाहिए थी, जबकि ये एक लड़का था, तो उन्होंने स्टीव जॉब्स को नहीं लिया। दूसरे जो माता पिता थे उन्होंने स्टीव जॉब्स को गोद लिया, लेकिन प्रॉब्लम यहां पे एक और आ गई और वो प्रॉब्लम थी, इनकी मां ने जो है डॉक्टर से ये बोला था कि जो माता पिता ग्रेजुएट हो, जो ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा हो, उन्हीं को मैं अपना बेटा डोनेट करूंगी, अपना बेटा उनको मैं गोद दूंगी।
लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जो माता पिता मिले वो ग्रेजुएट नहीं निकले, तो फिर से समस्याएं आ गई, फिर से उनका दिल टूट गया और उन्होंने मना कर दिया। लेकिन बात एक जगह पे आकर पूरी हो गई। उन्होंने उनसे कमिटमेंट करवाया कि आप जो मेरा बच्चा है उसको कंप्लीटली ग्रेजुएशन करवाएंगे, उसको ग्रेजुएट बनाएंगे, और इसका लिखित में एग्रीमेंट कर लिया गया। उसके बाद उस बच्चे को वो माता पिता गोद लेके चले गए, और माँ चाहती थी, जिस माँ ने स्टीव जॉब्स को जन्म दिया था, वो चाहती थी कि बच्चा मेरे पास रहे। उनके पिता ज़्यादा बीमार थे। ज़्यादा बीमार होने के कारण उन्होंने सोचा अगर मेरे फादर एक्सपायर हो गए तो मैं मेरे बच्चे को नहीं दूंगी, क्योंकि उस बच्चे से उस माँ का बहुत लगाव था। आप जानते हैं एक माँ का बच्चे से क्या लगाव होता है। और लेकिन जब उन्होंने वो टाइम निकालने की कोशिश की, उसके बाद उनके फादर सही हो गए, जबकि वो मरने की कंडीशन में आ गए थे। और जैसे ही उन्होंने बच्चे को उस फैमिली को डोनेट किया, एग्रीमेंट सब कुछ किया, उसके बाद उनके फादर एक्सपायर हो गए। तो यहां से हर बचपन से जन्म के साथ ही समस्याएं पैदा हो गई। उसके बाद अगर हम आगे बढ़े माय डियर फ्रेंड, उनकी माँ ने और उनके पिता जो थे, उन्होंने दोनों ने शादी कर ली। और शादी करने के बाद इनकी एक बहन हुई, और बहन का नाम था माय डियर फ्रेंड्स मोना। और उसके साथ में वो अकेली थी अपने माता पिता के साथ। बाद में जिस माँ ने इनको जन्म दिया था उनका और इनके पिता का भी डाइवोर्स हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और ये इधर जिन्होंने डोनेट किया था, जिन्होंने गोद लिया था, उन माता पिता के साथ स्टीव जॉब्स बड़े होते गए। लेकिन इनके पिता शराबी होने के कारण इनको पढ़ाई में बड़ी दिक्कत आई। कई सारे स्कूल्स में ये गए, लेकिन स्कूल्स में या तो टीचर्स इनको नहीं समझ पाते थे या टीचर्स को ये नहीं समझ पाते थे, और इस कारण इनको बड़ी प्रॉब्लम आई। स्टडी करने के दौरान भी बड़ी दिक्कत आई। लेकिन कॉलेज लाइफ में जैसे ये गए और कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, तो कुछ ऐसे फ्रेंड सर्किल इनको मिला, जिनमें से कुछ ऐसे फ्रेंड मिले जिनको कंप्यूटर में अच्छी नॉलेज थी, कंप्यूटर में वो अच्छा काम करना जानते थे। और उनके साथ स्टीव जॉब्स का धीरे धीरे कंप्यूटर में इंटरेस्ट आने लगा, और धीरे धीरे स्टीव जॉब्स कई सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्यूशन वहाँ पे करने लगे। दोनों दोस्त बड़े शरारती थे, बड़े शरारत करते थे, और कंप्यूटर में कुछ ना कुछ करते रहते थे। और उसी कारण उनका कंप्यूटर का इंटरेस्ट उनमें पैदा हुआ। लेकिन आगे बढ़ते गए। उसके साथ ही इनको एक फ्रेंड मिला। वो फ्रेंड आध्यात्मिक बहुत था, और उसके साथ ज्यादा रहने के कारण स्टीव जॉब्स भी आध्यात्मिक हो गए। और आध्यात्मिक होने के कारण उनका जो फ्रेंड था वो इंडिया आया था साहब। नैनीताल के पास में नीम करोली बाबा का एक आश्रम है, वहां पे दर्शन करने के लिए आया था। और उसने बड़ी वहां की अच्छी चीजें उनको बताई, और जिससे स्टीव जॉब्स बड़े इंप्रेस हुए और वो इंडिया आए। कुछ दिन दिल्ली रुके। दिल्ली रुकने पर उनका मन वहाँ पे नहीं लगा, वहाँ का मौसम उनको सूट नहीं हुआ। फिर वो नैनीताल गए। नैनीताल से वो नीम करोली बाबा के यहाँ गए, लेकिन वहाँ भी नीम करोली बाबा जो है वो नहीं रहे थे। नीम करोली बाबा परमात्मा में लीन हो चुके थे। और उसी के साथ स्टीव जॉब्स वापस वहाँ पे कुछ दिन रहे, साल 2-3 महीने रहे। उसके बाद वापस वो रिटर्न अपने यहाँ चले गए। लेकिन जाने से पहले उनके वहाँ पे नीम करोली आश्रम में एक संत थे, उन्होंने उनका मुंडन करवा दिया, भगवा वस्त्र पहना दिया। इस तरह का स्टीव जॉब्स के साथ में हुआ। काफ़ी सारी चीज़ें उनकी लाइफ में हुई। लेकिन इस आध्यात्मिकता को लेकर वापस वहां पे गए और वापस जॉब करने लग गए माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन फिर से उनका दोस्त उनको मिला, और दोनों दोस्तों ने मिलके एक कंपनी स्टार्ट करने का प्लान किया कि हम कंप्यूटर के फील्ड में कुछ काम करें, कंप्यूटर के फील्ड में कुछ करें। और उनको कंप्यूटर के रजिस्ट्रेशन, प्राइवेट लिमिटेड या कंपनी बनाने से संबंधित जो है नॉलेज नहीं थी, इसलिए एक बंदे को 10% की पार्टनरशिप में उन्होंने डाला। 45% 45% में दोनों दोस्त रहे, और 10% में उसको रखा जो कंपनी की नॉलेज को जानता था, और उन्होंने उसको 10% में रखा और एक कंपनी बनाई और काफी सारा रिसर्च किया। और रिसर्च करने के बाद सबसे पहला जो कंप्यूटर बनाया वो बनाया साहब एप्पल फर्स्ट।
एप्पल फर्स्ट बनाने के बाद उनके पास काफ़ी सारी इंक्वायरी आने लगी, काफ़ी सारे उनके कंप्यूटर बिकने लगे, लेकिन फिर से उन्होंने अच्छे रिसर्च किए, फिर से अच्छे काम किए और फिर एप्पल सेकंड उन्होंने बनाया। फिर से मार्केट में उनका मार्केट अच्छा बना और मार्केट अच्छा बनने के कारण उनके कंप्यूटर्स मार्केट में बहुत चलने लगे। लेकिन स्टीव जॉब्स का फोकस एक ही चीज पे था कि किस तरह से हम इस कंप्यूटर को छोटा भी करें और यूनिक बनाएं, अच्छा बनाएं, जो दुनिया में किसी के पास नहीं हो, ऐसा कुछ इसको करें और इजी बन जाए, लोगों के लिए बहुत इजी हो जाए, बहुत इजी हो जाए। इस पे उनका फोकस आया और इसी फोकस के साथ उन्होंने धीरे धीरे काम किया साहब, और उन्होंने कई सारे कंप्यूटर बनाए और आज एप्पल कितना बड़ा ब्रांड है ये आप जानते हैं, आप जानते होंगे या पूरी दुनिया जानती है कि एप्पल किस लेवल पे है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी थी साहब, और वो थी उनके संघर्ष की। अगर स्टीव जॉब्स की लाइफ में ये समस्याएं नहीं आती तो वो बड़ा क्यों करते? अगर उनके माता पिता के पास काफी धन दौलत, काफी शोहरत होती तो वो ऐसा क्यों करते? इसलिए मैं आपको एक ही बात बोलना चाहूंगा, इस कहानी से हमें सिर्फ और सिर्फ आज एक ही शिक्षा मिलती है, क्योंकि पार्ट 2 इसका कल आने वाला है। ये पार्ट फर्स्ट है आज का, पार्ट 2 इसके आगे की कहानी जो है वो कल आने वाली है। किस तरह एप्पल को वो बड़ा बनाया उन्होंने, वो कल आपको वीडियो आएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप इसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आप जो है इसको पहुंचाएं, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसी बायोग्राफी अलग अलग तरह की मिलती रहेगी माय डियर फ्रेंड्स। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स भी इसी तरह की है तो मैं आपको सच बता रहा हूं, परमात्मा ने आपको चुना है किसी अलग काम के लिए, किसी बड़े काम के लिए। इसलिए आप अपनी ताकत को पहचानिए, अपने आप को पहचानिए और कुछ यूनिक करने के बारे में सोचिए। अगर आप कर पाए माय डियर फ्रेंड्स तो दूसरी एप्पल आप बनाएंगे और दूसरे स्टीव जॉब्स आप होंगे। आज भी स्टीव जॉब्स को मरने के बाद याद किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स, और मरने के बाद उनको याद इसलिए किया जाता है कि वो टेक्नोलॉजी के युग में कुछ अलग करके चले गए। मरने के बाद कुछ लोग ही याद आते हैं, मरने के बाद कुछ लोग ही याद आते हैं। जीते जी कुछ लोग कुछ भी नहीं करके जाते हैं, जीते जी कुछ लोग कुछ भी नहीं करके जाते हैं, और जो बड़ा कुछ कर जाते हैं, जो बड़ा कुछ कर जाते हैं उनकी ज़िंदगी में समस्याओं के सैलाब आते हैं, उनकी ज़िंदगी में समस्याओं के सैलाब आते हैं।